14 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के गुना शहर में एक फ्लैट के सामने अलका नाम की एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी और बार बार डोरबेल दबा रही थी, लेकिन उसके बेटे अभी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वह शाम 6:19 बजे फ्लैट के बाहर बैडमिंटन खेलकर लौटी थी, लेकिन 7:35 बजे तक इंतजार करने के बाद भी उसके बेटे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अलका को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कि शायद अभी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा है या वीडियो गेम में खोया हुआ है। उसकी चुप्पी से परेशान होकर उसने अपने पति अनुपम को फोन किया और सारी बात बताई। अनुपम ने सुझाव दिया कि वह फ्लैट के मालिक के पास जाकर स्पेयर की मांगे ताकि दरवाजा खोलकर अभी को चेक कर सके। फ्लैट मालिक ने दरवाजा खोला। अलका ने जल्दी से स्थिति समझाई और डुप्लीकेट कीज मांगी। फ्लैट मालिक की पत्नी ने अलका को चाबियों का एक सेट दिया। कुछ कोशिशों के बाद एक चाबी ने काम किया और दरवाजा खुल गया। अलका अंदर गई, गुस्से में अपने बेटे अभी को आवाज लगाती हुई। उसने लिविंग रूम चेक किया, फिर बेडरूम और यहां तक कि किचन भी, लेकिन वह कहीं नहीं था। हैरान और परेशान होकर वह सोचने लगी कि वह कहां गया होगा। उसे ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित अलका बाथरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। घड़ी ने 7:05 बजाए दिखाए। चीख सुनकर फ्लैट मालिक की पत्नी अलका के पास दौड़ी। उसने अलका को बाथरूम के दरवाजे के सामने कांपती हुई खड़ी देखा, जैसे उसने कुछ डरावना देखा हो। फ्लैट मालिक की पत्नी ने जल्दी से आगे बढ़कर अलका को एक तरफ किया और खुद बाथरूम चेक करने लगी, लेकिन अंदर जाने पर उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। जैसे ही वह मुड़ने वाली थी, अलका ने फिर से चीख मारी। उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। उसने बाथरूम में वापस देखा और वहां टॉयलेट के बगल में अपने बेटे अभिधोई को पड़ा हुआ देखा। फ्लैट के पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाने में कोई देर नहीं की। कुछ ही पलों में पुलिस और एम्बुलेंस आ गई। अधिकारियों ने फ्लैट में प्रवेश किया, सावधानी से अभिधोई के शरीर को उठाया और एम्बुलेंस में रखा। इस दौरान अलका गहरे सदमे में थी और लगातार चीख रही थी, बार बार पूछ रही थी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं वादा करती हूं कि तुम्हें कम नंबरों के लिए फिर कभी नहीं डांटूंगी। अभिधोई के शरीर को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि पता चल सके कि वास्तव में क्या हुआ था। सभी के मन में एक सवाल था, क्या अभिधोई ने अपने खराब एग्जाम रिजल्ट्स की वजह से खुदकुशी कर ली, या फिर यह कुछ और ही डरावना था? अगर उसकी हत्या हुई थी तो कौन और क्यों? जैसे जैसे मैंने इस केस की गहराई में जाना, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। जो हुआ उसका रहस्य वाकई दिल दहला देने वाला है। आइए सच्चाई उजागर करने के लिए विवरण में जाते हैं। अलका और अनुपम की शादी 2003 में अरेंज्ड मैरिज के जरिए हुई थी। उनके परिवारों ने उन्हें एक साथ लाया और शुरुआत में सब कुछ खुशनुमा और उम्मीद भरा लगा। अनुपम का बैंक में स्थिर और सम्मानित नौकरी थी। वह मेहनत करता था और परिवार का ख्याल रखता था। जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन शादी के सिर्फ 2 साल बाद उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। इससे दोनों बहुत दुखी थे और उनके परिवार भी चिंतित थे। उन्होंने कई डॉक्टरों के पास जाकर अच्छी खबर की उम्मीद की, लेकिन वह नहीं मिली। एक दिन उनके फैमिली डॉक्टर ने कुछ नया सुझाव दिया। उसने उन्हें आईवीएफ के बारे में बताया, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। शुरू में यह थोड़ा डरावना लगा, लेकिन अनुपम और अलका ने इसे आजमाने का फैसला किया। वे नर्वस थे, लेकिन उम्मीद से भरे हुए भी। सालों इंतजार और चाहने के बाद उनकी प्रार्थनाएं सुन ली गईं। साल 2010 में अलका ने आईवीएफ के जरिए एक बेटे को जन्म दिया। यह उनके जीवन का सबसे खुशी का पल था। उनके दिल प्यार से भर गए और उनका घर अंततः एक बच्चे की हंसी से गूंज उठा। समय बीतता गया, उनका बेटा बड़ा हो गया और साल 2024 आ गया। उसी साल दिसंबर में अनुपम को नौकरी से ट्रांसफर मिला। उसे गुना से भोपाल जाना था, जो मध्य प्रदेश में करीब 250 किलोमीटर दूर है। यह परिवार के लिए एक बड़ा बदलाव था। इस शिफ्ट के बाद अलका को अकेलापन महसूस होने लगा। नई जगह अलग थी और उसे पुराने पड़ोस और दिनचर्या की याद आती थी।
अनुपम के काम में व्यस्त रहने और उनके बेटे के स्कूल या दोस्तों के साथ रहने की वजह से दिन लंबे और खामोश लगते थे। उसकी उदासी देखकर अनुपम ने उसे कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने सुझाव दिया कि वह गुनाह में एक लेडीज ग्रुप ज्वाइन कर ले। शुरू में अनिश्चित होते हुए भी अलका मान गई। ग्रुप ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वे साथ में कई मजेदार और हेल्दी चीजें करती थीं, जैसे सुबह सुबह योगा और दोपहर में बैडमिंटन खेलना। धीरे धीरे अलका फिर से खुश और जुड़ाव महसूस करने लगी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जैसा कि मैंने पहले कहा, 14 फरवरी 2025 को कुछ भयानक हुआ। उनका इकलौता बेटा अभ्युदय बाथरूम में मृत पाया गया। जब पुलिस फ्लैट पर पहुंची तो उन्होंने हर चीज को ध्यान से चेक करना शुरू किया। उन्होंने जबरदस्ती प्रवेश के किसी भी निशान को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने यह भी चेक किया कि क्या कोई और फ्लैट में आया था, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। 15 फरवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक अभ्युदय की मौत दोपहर के 2:30 बजे से 3 बजे के बीच हुई थी, लेकिन उस समय अलका फ्लैट में ही थी। तो फिर उसने कुछ नोटिस क्यों नहीं किया? पुलिस ने और जानकारी जुटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला किया। अलका को बैडमिंटन खेलने जाते हुए देखा गया। करीब 6:09 या 6:10 बजे वह अपने अपार्टमेंट के सामने वाले एरिया में लौटी। उसी वक्त उसकी एक दोस्त से मुलाकात हुई और वे 5 से 10 मिनट तक बातें करती रहीं। बातचीत के बाद अलका सीधे बिल्डिंग में गई और फ्लैट के सामने खड़ी होकर 6:20 बजे से 7:25 बजे तक लगातार अपने बेटे को आवाज लगाती रही। इस दौरान उसने अनुपम को फोन भी किया और बाद में एक दोस्त को भी। पुलिस को एक सवाल ने कंफ्यूज किया। कोई भी मां जो यह जान ले कि उसका बच्चा कमरे में बंद है और बाहर नहीं आ सकता, वह खासकर तब जब उसे पता हो कि उसका बच्चा खतरे में हो सकता है, सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट इंतजार नहीं करेगी। यह अजीब व्यवहार पुलिस को शक में डाल गया, इसलिए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को फिर से ध्यान से देखने का फैसला किया। जो उन्होंने पाया वह परेशान करने वाला था। घर का हेल्पर दोपहर करीब 12 बजे फ्लैट से निकल गया था और उसके बाद अलका के अलावा कोई भी अंदर नहीं गया। पुलिस ने और जानकारी जुटाने के लिए पड़ोसियों से बात करने का फैसला किया। उनमें से एक ने कुछ दिलचस्प बताया। दोपहर के आसपास फ्लैट से तेज आवाजें आ रही थीं, जैसे बर्तन फर्श पर गिर रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई चीज गिर गई हो। यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्तन फेंक रहा हो, शायद दीवार पर, लेकिन सीधे किसी पर नहीं। इस नई जानकारी के बावजूद पुलिस अभी भी यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकी कि अभ्युदय की मौत कैसे हुई। लेकिन जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फिर से देखा तो उन्हें कुछ अहम चीज नजर आई। उसकी गर्दन पर एक निशान था जो चेन से बना हुआ लग रहा था। जब उन्होंने अलका से चेन के बारे में पूछा तो उसने कंफर्म किया कि उसका बेटा अक्सर चेन पहनता था, लेकिन कभी कभी उसे उतार कर इधर उधर रख देता था, यहां तक कि कई बार गुमा भी देता था। पुलिस ने फिर पूछा कि क्या चेन घर में या उसके पास है, लेकिन अलका ने कहा कि वह उसके पास नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ थी कि अभ्युदय की मौत एस्फिक्सिएशन से हुई थी, जिसका मतलब था कि उसकी सांस किसी तरह रुक गई थी। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि आखिर उसकी सांस कैसे रुकी। 11 मार्च 2025 को पुलिस फ्लैट पर वापस आई और दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला गया तो अभ्युदय की मां अलका जैन को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां उन्होंने उसे बताया कि उसे अपने ही बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। अलका सदमे में आ गई और जोर जोर से विरोध करने लगी। उसने स्टेशन पर काफी हंगामा किया, चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मेरे बेटे ने खुद ही ऐसा किया है। उसके एग्जाम के नतीजे बहुत खराब थे और इसीलिए उसने ऐसा किया। वह लगातार अपनी कहानी समझाती रही। यह जोर देकर कहती रही कि उसका मानना है कि उसके बेटे के खराब एग्जाम परफॉर्मेंस ने उसे निराशा में धकेल दिया था। पुलिस ने चुपचाप उसकी लंबी स्पीच सुनी, उसे सब कुछ कहने दिया। जब वह आखिरकार रुकी तो उन्होंने शांति से जवाब दिया, मैडम, हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या पाया है। फिर उन्होंने समझाना शुरू किया कि वे क्यों मानते हैं कि वही उसके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार है। कारण उन एक्शन में देरी।
उन्होंने स्थिति समझानी शुरू की। आपको लगा कि आपका बेटा अपार्टमेंट के अंदर है। आपने मान लिया कि वह या तो हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा है या वीडियो गेम खेल रहा है, इसलिए आपने चिंता नहीं की। आपने 1 घंटा 20 मिनट तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद आपने फ्लैट मालिक से स्पेयर की लेने का फैसला किया। चाबी हाथ में लेकर आपने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन असली सवाल यह है कि आपने यह करने के लिए 1 घंटा क्यों इंतजार किया। कारण 2, घटनाओं की टाइमलाइन। सीसीटीवी फुटेज ने कुछ अहम खुलासा किया। इसमें दिखाया गया कि आपका घर का हेल्पर 2:22 बजे फ्लैट से निकला। पोस्टमार्टम ने बाद में कंफर्म किया कि आपके बेटे की मौत 2:60 से 3:00 बजे के बीच हुई थी। इसके बाद फुटेज में आपको 3:60 बजे फ्लैट से निकलते हुए दिखाया गया। आपके निकलने के बाद कोई भी फ्लैट में नहीं आया। फिर करीब 7:50 बजे आप फ्लैट पर वापस आईं। जैसे ही आप अंदर गईं, आप बाथरूम की तरफ भागीं और चीखने लगीं। अलका पूरी तरह सदमे में थी जब पुलिस अपने सबूत पेश करती रही। कारण 3, संदिग्ध बयान। जो चीज सबसे ज्यादा अलग नजर आई वह थी उसके अपने ही शब्द। जब अभुदय के शरीर को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो उसने जोर से चीख मारी। उसने चिल्लाकर कहा, अभुदय, तुमने ऐसा क्यों होने दिया? वह बार बार यही शब्द दोहराती रही। उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। वह हर किसी को बताती रही कि उसका बेटा अभुदय ने खुद ही यह दुखद घटना की होगी। उसने दावा किया कि उसके एग्जाम के नतीजे खराब होने की वजह से उसने ऐसा किया। लेकिन वह उस पर इतनी जल्दी दोष क्यों लगा रही थी? वह इस बारे में इतनी पक्की क्यों थी? ये शब्द उसके शामिल होने पर सवाल खड़े करने लगे। कारण 4, असामान्य समय। पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए और जो उन्हें मिला वह चिंताजनक था। हर दिन अलका आमतौर पर बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए घर से 4:30 बजे या 4:45 बजे निकलती थी, लेकिन इस खास दिन कुछ अलग था। वह 1 घंटा पहले 3:30 बजे घर से निकली। पुलिस ने एक और अजीब डिटेल नोटिस की। 2:40 बजे से ही वह अपनी दोस्त को बार बार बता रही थी और जोर दे रही थी कि वह बैडमिंटन खेलने जा रही है। जैसे जैसे पुलिस सबूत पेश करती रही, अलका वहीं बैठी रही, स्तब्ध। उसकी आंखें अधिकारियों पर टिकी हुई थीं। पुलिस ने आगे कहा, साथ ही आपके बेटे की गर्दन पर एक निशान है जो चेन जैसा लगता है। अब वह चेन कहां है? उन्होंने पूछा। अलका ने पहले ही कहा था कि उसका बेटा कभी चेन पहनता था और कभी उतार देता था। इसलिए अधिकारियों ने उससे पूछा कि उसने उसे कहां छिपा दिया है। उनके सवाल का कारण यह था कि उनका मानना था कि चेन का इस्तेमाल उसके बेटे को मारने के लिए किया गया था। जब वह करीब 6 या 6:21 बजे वापस आई तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीच जब फ्लैट मालिक की पत्नी ने उन्हें कांटेक्ट किया तो अलका को एक मौका मिला। उसने जल्दी से चेन अपने बेटे की गर्दन से उतार ली और खुद रख ली। पुलिस ने धीरे धीरे सारे सबूत अलका के सामने रखे, एक एक करके। फिर उन्होंने उससे पूछा, आपने अपने ही बेटे को क्यों मारा? यह वही बच्चा है जिसे पाने के लिए आप और आपके पति अनुपम ने इतनी मेहनत की, यहां तक कि नेचुरली प्रेग्नेंट न होने पर आईवीएफ भी करवाया। आपने ऐसा क्यों किया? हत्या के पीछे का कारण आपको चौंका देगा। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, अगर आपने अब तक यह वीडियो देखा है तो कृपया लाइक करें और हार्ड कमेंट छोड़ें। धन्यवाद। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पुलिस ने समझाया कि उन्हें क्यों लगता है कि अलका ने यह अपराध किया है। उन्होंने बताया कि अलका और अनुपम दोनों इंस्टाग्राम पर एक्टिव थे और अक्सर रील्स पोस्ट करते थे। अनुपम के जॉब ट्रांसफर के बाद अलका को बहुत अकेलापन महसूस होने लगा, लेकिन इसके पीछे एक गहरी समस्या थी। असली मुद्दा यह था कि उसका बेटा अभ्युदय अलका से लगातार कई सवाल पूछता रहता था। जब भी वह घर से निकलती, वह जानना चाहता था कि वह कहां जा रही है, वेस्टर्न कपड़े क्यों पहन रही है, उसके माथे पर बिंदी क्यों नहीं है, और ऐसे ही सवाल। अभ्युदय को अपनी मां के रील्स बनाना पसंद नहीं था और पड़ोसियों ने अक्सर उनके झगड़े सुने थे। उनके बीच यह तनाव अलका को एक ब्रेकिंग पॉइंट तक ले गया, खासकर उस भयानक दिन अभ्युदय के खराब एग्जाम रिजल्ट्स के बाद। घर वापस आकर और अपनी मां को बताने के बाद कि उसका एग्जाम खराब गया है, यही वह पल था जिसने अलका को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। बाद में जब घर का हेल्पर चला गया तो उनका झगड़ा और बढ़ गया।
गुस्से में बर्तन फेंके जाने लगे। यही वह मौका था जब अलका का कंट्रोल खो गया और स्थिति दुखद तरीके से उसके बेटे की मौत के साथ खत्म हुई। हालांकि अलका ने खुले तौर पर अपराध कबूल नहीं किया है। असल में उसके पति अनुपम का कहना है कि अलका ने अभुदय को कभी नहीं मारा होगा। वह उसे एक प्यार करने वाली मां बताते हैं जो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अनुपम यह भी दावा करते हैं कि पुलिस केस की ठीक से जांच नहीं कर रही है और उनका मानना है कि उन्होंने गलत तरीके से अलका को दोषी ठहराया है। चूंकि यह अभी भी एक रिसेंट केस है, जांच जारी है और कोई भी नई अपडेट कम्युनिटी टैब में शेयर की जाएगी। मैं यह नहीं कह रहा कि अलका निश्चित तौर पर किलर है, लेकिन सारे सबूत उसी की तरफ इशारा करते हैं। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि एक मां जिसने बच्चे के लिए 7 लंबे साल इंतजार किया, वह ऐसा कर सकती है? कृपया अपने विचार शेयर करें। और अगर आप यहां नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और अपडेट्स मिल सकें। धन्यवाद।